क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। y इज ए नेगेटिव नंबर। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिएगा, हमेशा एग्जाम में जब भी इस तरह की इंफॉर्मेशन दी जाती है उन्हें आपको केयरफुली रीड करना है, अदरवाइज आंसर में आप गलती कर सकते हैं। सच दैट 2 raised to the power y square into log 5 to the base 3 is equal to 5 raised to the power log 3 to the base 2, then y equals। जनरली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं और टर्म्स को यहाँ पर कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है वो है 2 raised to the power y square into log 5 to the base 3 and this is equal to 5 raised to the power log 3 to the base 2। यहाँ पर हम एक काम करें, दोनों तरफ log ले लें और जो हम टर्म log में यहाँ ले रहे हैं उसका बेस लेट से हम 3 ले लेते हैं। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेस क्या लें, क्योंकि अल्टीमेटली वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, लेकिन बेस 3 लेने से हमें फायदा होगा कि यहाँ पर log 5 to the base 3 है और यहाँ 5 है, तो जैसे ही हम log लेंगे ये 5 to the base 3 कैंसिल हो जाएगा। log की प्रॉपर्टी हमें मालूम है, अगर कोई चीज पावर में होती है तो वो बाहर आ सकती है, तो इसे हम लिखेंगे y square into log of 5 to the base 3 into, अब बचेगा हमारे पास log of 2 to the base 3। Now this is equal to, again log of 3 to the base 2 भी बाहर आ जाएगा, multiplied by log of 5 to the base 3। log of 5 to the base 3 ये हम कैंसिल कर देंगे। Now एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है log की कि जब भी कोई टर्म को हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर पे या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे लेके जाते हैं तो नंबर और बेस अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर लेते हैं। दैट मींस y स्क्वायर इज इक्वल टू log of 3 to the base 2। ये वाली वैल्यू अगर हम डिनोमिनेटर पे ले जाएं तो हो जाएगा log of 2 to the base 3, और अगर इस पूरे टर्म को हम न्यूमरेटर पे लेके जाना चाहें तो ये हो जाएगा y स्क्वायर is equal to log of 3 to the base 2 multiplied by log of 3 to the base 2, क्योंकि नंबर और बेस अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे तो यहाँ डायरेक्टली हम स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, व्हाट अबाउट y? y की दो वैल्यू होंगी प्लस माइनस log 3 to the base 2 अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो। नाउ log की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको मालूम होनी चाहिए, log of n to the base a। अगर ये हमें एक लॉगरिथमिक टर्म गिवन है, नंबर ग्रेटर देन 1 है, बेस ग्रेटर देन 1 है, तो ये एक्सप्रेशन हर हालत में पॉजिटिव होगा। दैट मींस अगर हम log 3 to the base 2 पे नजर डालें तो ये एक्सप्रेशन हर हालत में पॉजिटिव होगा, और अगर हमने बाहर पॉजिटिव साइन ले लिया तो y की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है y इज अ नेगेटिव नंबर, तो दो यहाँ पर प्लस माइनस आएगा अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे, लेकिन इस पॉजिटिव वैल्यू को हमें इग्नोर करना होगा। इग्नोर करने की वजह आपको मालूम है, अब ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इनटू माइनस यहाँ पर है तो एक नेगेटिव नंबर हो गया, सो y विल बी अ नेगेटिव नंबर। इसे फर्दर कैसे सॉल्व करें? यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, log 1 to the base 2 माइनस log 3 to the base 2 लिख सकते हैं। log 1 to the base 2 होता है 0, तो 0 minus log 3 to the base 2 will get the same term। log की प्रॉपर्टी है जब इस तरह से log लेते हैं बेस सेम होता है, कुछ टर्म्स के पहले प्लस और कुछ टर्म्स के पहले माइनस होता है, तो जिन टर्म्स के पहले प्लस है वो न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई हो जाती है और जिन टर्म्स के पहले माइनस है वो डिनोमिनेटर पे। तो यहाँ पर 1 तो हम न्यूमरेटर पे लिखेंगे, 3 को डिनोमिनेटर पे, और बेस हमारा सेम रहेगा। तो y की वैल्यू ही हमें निकालनी थी और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। कई स्टूडेंट जल्दबाजी में ये नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू इग्नोर कर देते हैं और उस केस में थर्ड आंसर मार्क कर देते हैं, तो समझिए कि आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया पर जरा सा अगर आप केयरलेस हो गए तो आपका आंसर गलत हो सकता है।